हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएससीए क्लासेस। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, चैप्टर नंबर 3। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही हमें इस एक्सरसाइज को करना है। दो मेथड होते हैं सॉल्व करने के, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। एलिमिनेशन नेक्स्ट एक्सरसाइज है। ये वाली पूरी की पूरी एक्सरसाइज हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और ग्राफिकल मेथड हमने ऑलरेडी 3.1 एक्सरसाइज में कर दिया है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला क्वेश्चन आपके पास है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो इसको नंबर 1 इक्वेशन दे दी, इसको नंबर 2 इक्वेशन दे दी। यहाँ पे याद रखना है कि नंबर 1 से वैल्यू निकालनी है, उसको पुट करना है नंबर 2 में, नंबर 2 से निकालनी है, उसको पुट करना है नंबर 3 में। तो यहाँ पे नंबर 3 तो है नहीं, अभी आएगा। देखो, सबसे पहला काम है नंबर 1 में, फ्रॉम 1 x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। x कितना आ जाएगा यहाँ से, 14 माइनस वाई, इसको दे देंगे नंबर 3। अब हमने क्या किया था, 1 से जो वैल्यू निकली वो पुट करनी है 2 में। तो 1 से ये वाली वैल्यू निकली, पुट x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई इन 2। तो 2 कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। 2 देखो क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू अब 14 माइनस वाई पुट करनी है, 14 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। x की जगह हमने कौन सी वैल्यू डाल दी, 14 माइनस वाई, यहाँ से निकली है। तो यहाँ सॉल्व करेंगे इसको, ये बनेगा 14 माइनस 2y, क्योंकि माइनस 1y यहाँ है, माइनस 1y यहाँ है, दोनों प्लस हो गए पर साइन माइनस का रहेगा, ठीक है। फिर क्या बन जाएगा ये, माइनस 2y इक्वल्स टू 4 माइनस 14, ये बनेगा माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल, y आ जाएगा 2 5 ज़ा 10, तो y आ गया 5। अब जो वैल्यू 2 से निकली उसको पुट करना है किसमें, 3 में। तो 3 कौन सा है, ये वाला यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, पुट y इक्वल्स टू 5 इन 3। तो 3 ये वाला है, x इक्वल्स टू 14 माइनस 5, x इक्वल्स टू 9। तो x की वैल्यू 9 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई। इसके साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगले में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, s माइनस टी इक्वल्स टू 3। तो पहली इक्वेशन तो यही रहेगी, दूसरे वाले को हम सिंप्लीफाई करेंगे। 3 2 ज़ा 6, एलसीएम 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 6। यहाँ से आ जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 6 6 ज़ा 36। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 हमारे पास है। मेथड वही वाला रहेगा, कैसे, 1 से वैल्यू निकाली, 2 में पुट की, 2 से निकाली, 3 में पुट की। कौन सा मेथड है ये, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम 1 लिख लेंगे पहले, s माइनस टी इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से s निकल जाएगा 3 प्लस t, इसको दे दिया नंबर 3। अब 1 से जो वैल्यू निकली, देखो फ्रॉम 1 का मतलब है 1 से वैल्यू निकली, कौन से वाली, ये वाली। पुट किस में करनी है, 2 में। पुट s इक्वल्स टू 3 प्लस टी इन 2। तो s वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, 2 इंटू एस की जगह लिखेंगे 3 प्लस टी प्लस 3t वैसे का वैसे इक्वल्स टू 36। 2 इंटू 3 हो गया 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल्स टू 36। ये बन जाएगा 6 प्लस 5t इक्वल्स टू 36। 5t इक्वल्स टू 36, ये प्लस का 6 है, उधर जाके माइनस का 6 हो जाएगा। क्या बन जाएगा ये, 5t इक्वल्स टू 30, t इक्वल्स टू 30, 5 6 30, तो t आ गया 6। अब वैल्यू कहाँ से निकली, नंबर 2 से निकली, ये वाली। देखो फ्रॉम 1 हो गया, पुट 2 में की थी हमने वैल्यू, 2 से किस में पुट करनी है, 3 में। तो पुट t इक्वल्स टू 6 इन 3। तो यहाँ पे s कितना आ जाएगा, 3 प्लस टी, मतलब 3 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकता है कि क्या हम पहले फ्रॉम 1 से निकाले वैल्यू, क्या हम फ्रॉम 2 से भी निकाल सकते हैं पहले। बिल्कुल निकाल सकते हैं। याद रखना, अगर फ्रॉम 2 से निकालते हैं तो पुट 1 में करना है, सेम इक्वेशन में पुट नहीं करना। मान लो 2 से वैल्यू निकाली, फिर 2 में पुट कर दी, फिर गलत आएगा, 0 हो जाएगी दोनों साइड। तो आपको क्या करना है, 2 से वैल्यू निकाली तो 1 में पुट करना,
अगर मेरे वाले तरीके से चलना है तो पहले 1 से निकालो, फिर 2 में पुट करो, 2 से 3 में, सब्सटीट्यूशन मेथड आसान हो जाएगा। चलो ये भी हो गया। 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे, इसको आपने सॉल्व ही नहीं करना है, क्वेश्चन को फंस जाओगे इसमें, क्योंकि यहाँ पे देखो 3/9 -1/-3, 3/9, तो इसको जब सॉल्व करेंगे 1/3, ये भी बनेगा 1/3, ये भी बनेगा 1/3। तो ये कोइंसिडेंट लाइंस है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला फॉलो हो रहा है, वो ये 1/A2, B1/B2, C1/C2, मतलब इसके आगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन को, ठीक है, ये सॉल्व भी नहीं हो पाएगा आपसे, तो इसको करना ही नहीं है, इसको रहने दो। आगे बढ़ते हैं, और इसको करना ही नहीं है, पेपर के लिए भी नहीं करना बेटा, ठीक है। ये वाला भी हो गया हमारा। और ध्यान देना, जो ये मैं बता रहा हूँ ये हमने ऑलरेडी कर दिया है, कब, एक्सरसाइज 3.1 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 0.2x, 0.3, 13, 0.4, 0.5, 23। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। नेक्स्ट है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। तो सबसे पहला काम है हमारा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको लिख सकते हैं हम 2/10x प्लस इसको लिख सकते हैं 3/10y इक्वल्स टू 13/10। तो एलसीएम 10 आ जाएगा, यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13/10, 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ से बनेगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही दूसरे वाली भी सॉल्व करनी है, ये बनेगी 4x प्लस 5y, सिंप्लीफाई करनी है 23, दिस इज नंबर 2। अब क्या करते थे हम, फ्रॉम 1, तो 1 लिख लो, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, 2x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y, x आ जाएगा आपका 13 माइनस 3y, 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ डिवाइड कर देगा, इसको दे देंगे नंबर 3। वैल्यू कहाँ से निकाली हमने, 1 से, पुट किस में करनी है, 2 में, 1 से 2, 2 से 3। तो देखो कैसे करेंगे, पुट ये वैल्यू जो आई x की 13 माइनस 3y/2 इन 2, ठीक है। जो नंबर्स होते हैं आपके उसको राउंड करना है, जो आपने इक्वेशन को नंबरिंग दी होती 1 2 3। तो 2 में पुट करेंगे, 2 ये वाला है ना यहाँ पे, 4 वैसे का वैसे लिखेंगे, x की जगह पुट कर देंगे ये वाली वैल्यू, तो x की जगह लिखेंगे 13 माइनस 3y/2 माइनस सॉरी प्लस 5y इक्वल्स टू 23। ये बन जाएगा आपका 2 2 ज़ा 4, 2 इंटू 13 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। तो यहाँ से माइनस वाई इक्वल्स टू 23 माइनस 26 माइनस वाई इक्वल्स टू -3, वाई आ गया यहाँ से 3। अब 2 से वैल्यू निकली, उसको 3 पे पुट करना है, पुट y इक्वल्स टू 3 इन 3। तो 3 आपका ये वाला था, तो x क्या आ जाएगा, 13 माइनस 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 3, ये 3 है, 3/2, तो 13 माइनस 9/2 विच इज़ 4/2 विच इज़ इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। अगले में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये, और इसमें हमने 1 और 2 इक्वेशन दे दी फ्रॉम 1, वही वाला तरीका, √2x प्लस √3y। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है पेपर के लिए, तो ध्यान देना, ये और इससे पहले वाला जो पॉइंट वाला हमने किया वो इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। इक्वल्स टू 0, यहाँ से √2x इक्वल्स टू माइनस √3y, x कितना आ जाएगा -√3y डिवाइडेड बाय √2, इसको दे दिया नंबर 3। तो 1 से, फ्रॉम 1 है ना, 1 से निकली थी ये वैल्यू, तो पुट करनी है, पुट x इक्वल्स टू -√3y अपॉन √2 इन 2, ठीक है। तो 2 कौन सा है, ये वाला है, तो √3, x की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, x की जगह -√3y
अपॉन √2 माइनस √8y इक्वल्स टू 0। √3 इंटू √3 होता है 3, प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस, y वैसे का वैसे, डिवाइडेड बाय √2 माइनस √8y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, √2, तो यहाँ 3y माइनस 3y माइनस √2 इंटू 8 √16 y इक्वल्स टू 0। √2 इंटू 0 क्या आ जाएगा, √2 इंटू 0 0, मतलब -3y माइनस 16 का क्या होता है 4, -4y इक्वल्स टू 4 4 से 16 है ना, √2 इंटू 0 0, तो ये आ गया -7y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाय -7, y इक्वल्स टू 0। अब 2 से वैल्यू निकली, पुट y इक्वल्स टू 0 इन 3, तो 3 कहाँ पर है, ये वाला है। x इक्वल्स टू -√3 इंटू वाई 0 आया डिवाइडेड बाय √2 विच इज इक्वल टू 0 अपॉन √2 0। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, ये वाला पार्ट भी हो गया उस क्वेश्चन का। अगले में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई, सेकंड, अभी इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद इक्वेशन बनाते हैं। तो इधर लिखेंगे हम जैसे पहले वाली है, इसको क्या कर सकते हैं हम, एलसीएम निकाल दो, 6 आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -2, तो ये बन जाएगा 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड वाली 3 और 2 का एलसीएम कितना आ गया 6, यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13/6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 2x प्लस 3y equals to 13. This is number 2. Now you can solve these equations easily from 1. तो पहली इक्वेशन ये थी 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12, यहाँ से 9x इक्वल्स टू -12 प्लस 10y, x कितना आ जाएगा यहाँ से -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 9, तो इसको दे देंगे हम नंबर 3। अब हमने 1 से वैल्यू निकाली, 1 से कैसे पता चला हमें, हमने लिखा है यहाँ पे कहीं फ्रॉम 1 से वैल्यू निकाली, अब पुट किस में करनी है 2 में, पुट x इक्वल्स टू जो 1 से वैल्यू निकली -12 प्लस 10y अपॉन 9 इन 2, तो 2 में पुट कर देंगे 2x, x की जगह हम पूरी वैल्यू डालें, यहाँ पे ये जो x है x की जगह हम पूरी वैल्यू लिख लेंगे -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 9, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, तो 2 ये 24 बन जाएगा, ये 20y बनेगा डिवाइड बाय 9 प्लस 3y डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 13। एलसीएम आ जाएगा 9 माइनस 24 प्लस 20y प्लस 27y इक्वल्स टू 13, तो ये बन जाएगा 27 और 47y माइनस 24 इक्वल्स टू 13 इंटू 9, ठीक है। y कितना 47y इक्वल्स टू, और प्लस हो जाएगा इसमें 24, 47y इक्वल्स टू 141, y कितना आ जाएगा 141 डिवाइडेड बाय 47, y इक्वल्स टू 47 को अगर 3 से करोगे मल्टीप्लाई, 3 7 ज़ा 3 4 12 41 है ना, तो 3 से किया तो y आ गया 3। अब y की वैल्यू 3 है, पुट किस में करनी है, देखो ये 2 से आई वैल्यू, ये 1 से आई थी 2 में पुट की, 2 से आई 3 में पुट करनी है, तो पुट y इक्वल्स टू 3 इन 3, तो 3 कौन सा है यहाँ पे देखो, x इक्वल्स टू -12 प्लस 10y अपॉन 9, x इक्वल्स टू -12 प्लस 10 इंटू वाई कितना है 3 डिवाइडेड बाय -12 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 9, x इक्वल्स टू
18 डिवाइड बाई 9, x इक्वल्स टू 9 टू ज़ 18। ये आ गई x की वैल्यू। तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2। ठीक है, इसके साथ हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसके सारे पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए। अब चलते हम सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन है सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। दो इक्वेशंस दी है और उसके बाद आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू निकालनी है, सो दैट y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो सबसे पहला काम है x और y निकालना। सेम देखो, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, ये दे दे नंबर 1। 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24 नंबर 2। तो फ्रॉम 1, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y, x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y। 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा, डिवाइड, इसको दे दिया नंबर 3। तो वैल्यू कहाँ से आई है, फ्रॉम 1, मतलब 1 से आई, तो पुट 2 में करनी है। पुट x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y अपॉन 2 इन 2। 2 हमारे पास ये वाला है, तो 2 इंटू एक्स की जगह हम लिखेगा ये वाला x की वैल्यू 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y, वैसे का वैसे, इक्वल्स टू माइनस 24। 2 से 2 कैंसिल, 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। ये बन जाएगा माइनस 7y इक्वल्स टू, क्योंकि दोनों माइनस के तो प्लस हो जाएंगे, बट साइन माइनस का ही रहेगा। अब माइनस इंटू माइनस प्लस कब होता है, जब बीच में इंटू लगा होता है। यहाँ पे ऐसे है, दोनों कोई इंटू नहीं है, तो हो गए तो प्लस, पर साइन माइनस का ही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये बन जाएगा आपका -24 माइनस 11, 7y इक्वल्स टू 4 प्लस 1 5, 3 माइनस के दोनों प्लस हो गए, पर साइन माइनस का रहेगा, तो y आ जाएगा यहाँ से 7 5 ज़ा 35। अब हमने क्या किया, फर्स्ट से वैल्यू निकाल दी, फर्स्ट से निकाली ये वाली वैल्यू, फिर सेकंड में पुट की, वहाँ से क्या निकल गया y। अब करेंगे पुट y इक्वल्स टू 5 इन 3। तो 3 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y अपॉन 2, ये था थर्ड वाला यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 11 माइनस 3 इंटू वाई कितना है 5 डिवाइडेड बाई 2, x इक्वल्स टू 11 माइनस 15 डिवाइड बाई 2, x इक्वल्स टू -4 डिवाइड बाई 2, मतलब -2। क्लियर हो गया, x और y की वैल्यू निकल गई। अब x और y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, उससे m निकल जाएगा। पुट x इक्वल्स टू -2, y इक्वल्स टू 5 इन y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो y की इक्वेशन क्या है, mx प्लस c। y की जगह हम y पुट कर देंगे, 5 इक्वल्स टू m इंटू एक्स की जगह -2 प्लस c, वैसे का वैसे रखा। निकालना क्या है हमने, हमें निकालना एम एक्स प्लस सी दिया है, m की वैल्यू निकालनी है एक्स वाई। ये एम एक्स प्लस सी नहीं है ना, एम एक्स प्लस 3 है यहाँ पे, है ना, एम एक्स प्लस 3। तो c की जगह हम क्या लिखेंगे, 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल्स टू -2m, 2 इक्वल्स टू -2m, m आ जाएगा यहाँ से 2 अपॉन -2, m इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, फॉर्म करनी है सबसे पहले, तो जो स्टेटमेंट्स दिए इनके लिए फॉर्म करनी है लीनियर इक्वेशन, उसके बाद उनके सॉल्यूशन निकालने हैं, सिंपल है। तो यहाँ पर द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स the other, find them. Let the larger number be x and smaller number be y, or according to question x minus y equals to 26. This is first equation. One number मतलब पहले वाला नंबर is, इसका मतलब हो गया इक्वल 3 टाइम्स द अदर, तो 3 टाइम्स द अदर मतलब 3y। दिस इज नंबर 2। तरीका वही है, अगर चाहे तो सीधी 2 की वैल्यू 1 में पुट कर दो, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, पर हम चलेंगे उसी मेथड से जो हमने सीखा है। फ्रॉम 1 x माइनस वाई इक्वल्स टू 26, x कितना आ जाएगा यहाँ से 26 प्लस
वाई, ये आ गया नंबर 3। अब 1 से वैल्यू निकली, पुट करनी है 2 में। पुट x इक्वल्स टू 26 प्लस वाई इन 2। तो 2 कौन सा है, ये वाला है। तो x की जगह हम लिख लेंगे यहाँ पे, x की जगह 26 प्लस वाई इक्वल्स टू 3y। ये हो जाएगा 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26। तो ये बनेगा 2y इक्वल्स टू 26, y आ गया 13। अब 2 से वैल्यू निकली, पुट 3 में करनी है। पुट y इक्वल्स टू 13 इन 3। तो 3 हमारा कौन सा है, ये वाला है। x इक्वल्स टू 26 प्लस y की जगह कितना है 13, 39। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 39। इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर द लार्जर नंबर इज 39 एंड स्मॉलर नंबर इज कितना निकाला था हमने 13। ठीक है, तो वन नंबर इज 39, अनदर नंबर इज 13। इसका आंसर भी निकल गया। लास्ट में लिख लेना है बेटा, कॉन्क्लूजन लिखना है इसका, है ना। अगला देखते हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो लेट द लार्जर एंगल बी x डिग्री, स्मॉलर एंगल बी y डिग्री। अब हमें दिया है x प्लस वाई कितना होगा 180, बिकॉज वो क्या है आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स है। आगे बोला है कि लार्जर एक्सीड्स, एक्सीड्स मतलब लार्जर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। ये आ गई नंबर 2, मतलब बड़ा है। एक्सीड मतलब बड़ा है, लार्जर वाला कितना बड़ा है स्मॉलर से 18 डिग्री। तो वही वाला फ्रॉम 1 x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, x आ जाएगा यहाँ से 180 माइनस वाई, नंबर 3। 1 से वैल्यू निकालिए, फ्रॉम 1 मतलब 1 से पुट करनी है 2 में। पुट x इक्वल्स टू 180 माइनस वाई इन, सॉरी 2, है ना। किस में पुट करेंगे 2 में, क्योंकि 1 से निकली है 2 में पुट करेंगे। तो 2 कौन सा है, ये वाला है यहाँ पे। तो x की जगह लिखेंगे 180 माइनस वाई, एक्स की जगह लिखा, माइनस वाई वैसे का वैसे रखा, इक्वल्स टू 18। ये बनेगा 18 माइनस 2y इक्वल्स टू 18। 18 180 था ये, है ना, 180। तो ये क्या बनेगा माइनस 2y इक्वल्स टू 18 माइनस 180। तो ये बनेगा माइनस 2y इक्वल्स टू 162। ठीक है, 162। अब माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू 2 8 16, 2 1 2। इसका मतलब y स्मॉलर एंगल कितना आ गया 81 डिग्री। अब 2 से वैल्यू निकली है, पुट y इक्वल्स टू 81 इन 3। तो 3 में पुट कर देंगे, 3 कौन सा है, ये वाला है यहाँ पे। तो x कितना आ जाएगा 180 माइनस वाई, वाई मतलब 81। x इक्वल्स टू कितना बजाएगा 10 माइनस 1 9, और x इक्वल्स टू 99 डिग्री। तो इनको अगर ऐड करेंगे 9 प्लस 1 10, 9 प्लस 8 17 80, 180 बन रहा है। तो मतलब देयरफॉर लार्जर एंगल इज 99 डिग्री, स्मॉलर वन इज 81 डिग्री। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हो गया समाप्त। ठीक है, अगला देखते हैं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। बिल्कुल सिंपल है, जैसे हम 5 बॉल लेते हैं, एक बॉल 10 रुपए का है। मतलब ऐसे को लिखता हूँ, इसको थोड़ा आसान लगेगा आपको। मैंने क्या बोला, अगर आप 5 बॉल लेते हो 10 रुपए का एक बॉल है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आई उनकी 50 रुपीज़, है ना। आप दुकान में गए, ध्यान से सुनना, दुकान में गए, आपने क्या लिया, टॉफ़ी ली, है ना। 1 रुपए की एक है, आपने 20 टॉफ़ी ली, 1 रुपए की एक है। और आपने क्या ले लिया, मान लो बिस्किट, वो आपने लिए 10 बिस्किट और 10 रुपए का एक है। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकली, 20 रुपए की आपकी टॉफ़ी आई प्लस 100 रुपीज़ के आपके बिस्किट आए, टोटल कॉस्ट आ गई 120। उसी तरह टॉफ़ी की जगह यहाँ पे क्या है बैट, और बिस्किट की जगह यहाँ पे क्या है बॉल। बैट की कॉस्ट हम रख लेते हैं x रुपीज़, और बॉल की रख लेते हैं y रुपीज़। अब जितने बैट, देखो x कॉस्ट किसकी है बैट की, y कॉस्ट किसकी है
बॉल की। अब कितने बैट लिए उसने, 7 बैट्स, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो। बॉल कितने लिए, 6, तो 7x कॉस्ट आ गई उसकी बैट की और 6y आ गई उसकी बॉल की, प्लस कर दिया और टोटल पैसा कितना दिया उसने, 3800। सिंपल है, ठीक है। मतलब आपने बैट की कॉस्ट एक्स रुपीज़ है एक बैट की, और कितने बैट लिए, 7, तो टोटल कॉस्ट कितनी बन गई, 7x। फिर 6 बॉल्स लिए उसने, बॉल की कॉस्ट कितनी ले गया, y, मल्टीप्लाई बाय 6 लिए तो क्या होगी, 6y। अब ये कॉस्ट बैट की प्लस बॉल की, टोटल उसने दिए 3800। यहाँ से आपकी इक्वेशन बन जाएगी। चलिए इसको भी कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट बी रुपीज़ एक्स, वन बॉल बी रुपीज़ वाई। अब इक्वेशन कैसे बनेगी, 7 बैट्स लिए उसने तो मतलब 7x प्लस 6 बॉल ली तो 6y, इतना पैसा देना पड़ा और कुल मिला के उसने कितना दिया, 3800। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हमारे पास आ गया, अब 3 बैट्स लिए उसने, 3x प्लस 5y, कितने बॉल लिए बेटा, अब 5 बॉल है ना, तो 5y इक्वल्स टू 1750 कॉस्ट आ गई। वही वाला तरीका, दो इक्वेशन बन गई फ्रॉम 1 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800, ठीक है। और 7x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y, 7x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन बन गई थर्ड। अब जो फ्रॉम 1 जो वैल्यू निकालते हो आप किस में पुट करते हो, 2 में, तो पुट यहाँ पे हमने 7 नीचे ले गए तो यहाँ से ये आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से हटा दिया। तो पुट x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7, किस में पुट करना है, इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है, यहाँ पे है 3 इंटू एक्स की जगह पुट कर दो। देखो x की जगह पुट कर देंगे ये वाली वैल्यू x की, 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7 प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। अब इसको सॉल्व कर दो, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 300 हो गया, 300, 3 8 ज़ा 24, 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 11, 11400, 3 6 ज़ा 18y, ठीक है। 3 पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, फिर इसके साथ, बीच में माइनस है वैसे का वैसे रहेगा, अपॉन 7 सेम वैसे ही रहेगा, और प्लस 5y अपॉन 1 इक्वल्स टू 1750। अब एलसीएम निकाल देंगे बेटा, 7 एलसीएम आ जाएगा, ये वैसे ही रहेगा, और 7 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, 35y इक्वल्स टू 1750। तो ये बन जाएगा 11400, जब बीच में इक्वल टू का साइन हो सामने, दिस इम्प्लाई, और यहाँ पे 5, 15 माइनस 8 हो गया 7, और 2 माइनस 1 17y पॉजिटिव इक्वल्स टू 1750 इंटू 7, 11400 प्लस 17y इक्वल्स टू 700, 7 5 ज़ा 35, 7 7 ज़ा 49, 52, 7 1 ज़ा 7 प्लस 5। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 17y इक्वल्स टू, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी जा रही है इस क्वेश्चन की, देखते हैं क्या बनता है, 400, 17y इक्वल्स टू, माइनस कर दो इसको, 12 250, 11 400, 0 5 8 0, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, मतलब पूरा हो गया, 850 बचा सिर्फ। तो y कितना हो जाएगा, 850 डिवाइडेड बाय 17, 17 5 ज़ा 85, तो ये आ गया y इक्वल्स टू 50, ठीक है। 2 से निकल गई ये वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, 3 में, ठीक है। अब 3 में पुट करेंगे तो यहाँ पे करते हैं, देखो यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, ऐसे हो जाएगा, तो इसको पुट कर देते हैं हम 3 में, पुट y इक्वल्स टू 50 इन 3। अब 3 कहाँ है, ये वाला है, x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y, 3800 माइनस 6y अपॉन 7,
तो x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 50 डिवाइडेड बाय 7 x इक्वल्स टू 3800 माइनस 300 7 x इक्वल्स टू 3500 डिवाइड बाय 7 तो x आ गया 500। इसका मतलब वो हुआ, लास्ट में कंक्लूजन क्या लिखोगे, देयरफॉर कॉस्ट x क्या लिया था आपने, कॉस्ट ऑफ वन बैट, तो लास्ट में लिखोगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन बैट इज ₹500, ये वाला, ठीक है, ₹500। और कॉस्ट ऑफ वन बॉल कितना होगा, ₹50। क्लियर है? कितने क्वेश्चन हो गए? इससे हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, शायद थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है ना, थर्ड क्वेश्चन था ये, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट्स ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। आपको निकालना है, एक टैक्सी है बेटा, है ना, टैक्सी के फिक्स्ड चार्ज दिए हैं, मतलब ऐसे समझ लो कि एक टैक्सी में आप बैठ रहे हो, जैसे ही आप बैठे एक चार्ज आपको लग गया, आप 1 किलोमीटर जाओ, 2 किलोमीटर जाओ, 3 किलोमीटर जाओ, वो चार्ज आपका फिक्स रहेगा। तो उसको अज्यूम करो कि वो सिर्फ बैठने के चार्जेस लगे आपको, प्लस अब आपको ट्रैवल भी करना है, तो ट्रैवलिंग के अलग चार्जेस है पर किलोमीटर। ठीक है, एक समझो कि सिर्फ बैठने के चार्जेस, एक है आपके ट्रैवल करने के चार्जेस। ठीक है, तो दो चार्जेस, एक फिक्स्ड है, एक पर किलोमीटर चार्जेस आ जाएगा। ठीक है, तो लेट द फिक्स्ड चार्जेस बी ₹X और यहाँ पे लिखेंगे चार्जेस पर किलोमीटर बी ₹Y। ठीक है, एक पर्सन है जो कितना 10 किलोमीटर चलता है और कितने चार्जेस देता है 105। तो मतलब जब 10 किलोमीटर वो चलेगा तो ₹X तो उसको देने ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो फिक्स चार्जेस है, वो चाहे 1 किलोमीटर जाए, 2 किलोमीटर जाए, 3 किलोमीटर जाए, एक फिक्स है। प्लस 10 किलोमीटर जब जाएगा तो 10 किलोमीटर का ₹Y, 1 किलोमीटर का ₹Y है, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 10Y। तो इतना पैसा उसको देना पड़ेगा और टोटल उसने दिया 105। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड कि 15 किलोमीटर कोई चला, उसको भी X तो देना ही पड़ेगा, फिक्स चार्ज तो देने पड़ेंगे, बट 15 किलोमीटर के अलग से उसको ₹Y के हिसाब से कितना देना पड़ेगा 15Y, और टोटल पे किया उसने 155। ठीक है, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। वही वाला तरीका बेटा, फ्रॉम 1 x प्लस 10y इक्वल्स टू 105, x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y। बस हो गया ये, यहाँ पे नंबर 3 दे दो इसको। अब इसके बाद हम जो 1 से वैल्यू निकालते थे, फ्रॉम 1 का मतलब है एक से जो वैल्यू निकाली पुट किस में करनी है, भले उसको थर्ड इक्वेशन दिया आपने, बट उसको पुट किस में करना है आपको 2 में। तो पुट x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y इन 2। अब 2 कहाँ है, ये वाला 2 है, तो इसमें पुट कर दो, x की जगह लिखेंगे 105 माइनस 10y, यहाँ से x की वैल्यू है 105 माइनस 10y, यहाँ पे लिख ली इसकी जगह, प्लस 15y, ये 15 है बेटा, इक्वल्स टू 155। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। 15y माइनस 10y कितना बच गया 5y। ठीक है, 5y 155, और इधर प्लस का आपके पास 105 है, इधर जाके 105 माइनस का हो जाएगा। तो 5y इक्वल्स टू 155 माइनस 105, ये रह जाएगा आपका कितना 0 एंड 5 50। इसका मतलब y आ गया आपका 50। y क्या था, चार्जेस पर किलोमीटर। अब पुट करना है इसको 3 में, पुट y इक्वल्स टू 50 इन 3। तो 3 कौन सा है आपके पास, ये यहाँ पे x इक्वल्स टू 105 माइनस 10 इंटू वाई कितना है 50, ये है थर्ड, यहाँ पे पुट किया हमने, तो x आ जाएगा आपका 105 माइनस है, ये कुछ ज़्यादा आ रहा है बेटा, अच्छा ओके सॉरी, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम एक चीज़ भूल गए, यहाँ पे हमारे पास था 5y
इक्वल्स टू 50, y आ गया था यहाँ से 10, कैंसिल हो जाना था, ये कैंसिल नहीं किया हमने। अब पुट y इक्वल्स टू 10 इन 3, तो 3 हमारे पास है, x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, तो 105 माइनस 10 इंटू वाई कितना है, तो ये आ जाएगा 105 माइनस 100, ये आ जाएगा आपका 5 रुपीज़ 5। तो ये हो गया फिक्स्ड चार्जेस कितने ये है फिक्स्ड चार्जेस, और ये है चार्जेस पर किलोमीटर। अब आगे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ अभी। व्हाट इज द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, ये हमने निकाल दिया। अब बोलते हैं हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर एक पर्सन 25 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे, तो उसकी इक्वेशन बना दो, एक्स रुपीज़ तो उसको भी देने पड़ेंगे फिक्स चार्ज, प्लस 25 किलोमीटर जा रहा है तो इतना बनेगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई हमारी 5, प्लस 25 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 10, तो 5 प्लस 250, तो इसको कितने देने पड़ेंगे 255 रुपीज़। अगर कोई पर्सन इस टैक्सी में ट्रेवल करता है तो 25 किलोमीटर, लास्ट में दिया था कि 25 किलोमीटर के निकाल के दो, तो उसे 255 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, let the fraction be x upon y. फ्रैक्शन क्या होती है इस फॉर्म में, जो होती है p upon q x upon y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, क्या बन जाती है फ्रैक्शन 9/11, कब, ये जो फ्रैक्शन थी x अपॉन वाई क्या बन जाती है 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ। अगर हम दो ऊपर भी ऐड करें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी ऐड करें, तो यहाँ से हम अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 11x प्लस 22 इक्वल्स टू 9y प्लस 18, क्या बन जाएगा 11x माइनस 9y इक्वल्स टू 18 माइनस 22, ये बन जाएगा 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आगे बोलता है कि इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ, अगर हम जो हमारे पास फ्रैक्शन थी इस पे अगर हम 3 ऐड कर देते तो क्या बन जाती फ्रैक्शन 5/6। तो यहाँ से भी एक इक्वेशन बनेगी 6x प्लस 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 15, 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 15 माइनस 18, 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 भी बन गई, 1 और 2 आपके पास है, सिमिलरली जैसे हमने सीखा वैसे सॉल्व कर दो, आसान। फ्रॉम 1 ये वाला 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4, तो यहाँ से 11x इक्वल्स टू -4 प्लस 9y, x कितना आ जाएगा -4 प्लस 9y अपॉन 11। दिस इज नंबर 3। तो एक से वैल्यू निकाली, पुट किस में करनी है 2 में, पुट x इक्वल्स टू -4 प्लस 9y अपॉन 11 इन 2। अब 2 देख लो कहाँ पे है, 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3, ये 2 है, इसमें x की जगह पुट कर देंगे वैल्यू, 6 इंटू एक्स की जगह -4 प्लस 9y डिवाइडेड बाई 11 माइनस 5y इक्वल्स टू -3, है ना। आगे बेटा ये साइन ज़रूर लगाना, दिस इम्प्लाई जहाँ जहाँ पर बीच में इक्वल हो तो आगे ये साइन लगा देना। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे -24 प्लस 54y अपॉन 11 माइनस 5y अपॉन 1 इक्वल्स टू -3। तो यहाँ पर एलसीएम आ गया आपका 11 -24 प्लस 54y प्लस सॉरी -55, ठीक है, 11 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा इक्वल्स टू -3, ये बन जाएगा आपका 55 -5 सॉरी -y, है ना, 55 और ये माइनस का एक प्लस का एक माइनस का है, तो माइनस का ही साइन रहेगा बड़े वाले का, 55 माइनस 54, तो
आगे क्या होगा, इक्वल्स टू -11 × 3 33, 11 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 33 बन जाएगा, और माइनस का 24 है उधर जाके प्लस का 24 बन जाएगा। -y इक्वल्स टू -9 और y आ गया यहाँ से 9। अब जो 2 से निकला उसको पुट किस पे करना है, 3 में। पुट y इक्वल्स टू 9 इन 3। तो 3 कहाँ पर है हमारे पास, ढूंढो जल्दी, ये है 3 यहाँ पर। तो इसमें पुट कर देते हैं x इक्वल्स टू -4 + 9 इंटू वाई की वैल्यू भी 9 है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 11 है। x इक्वल्स टू -4 + 81 डिवाइड बाय 11, x इक्वल्स टू 81 - 4 77 डिवाइड बाय 11, x इक्वल्स टू 7। देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज x 7 था, y 9 था, तो ये रिक्वायर्ड फ्रैक्शन होगा 7/9। क्वेश्चन आसान है बेटा, ठीक है। अगला देखते हैं, 5 years hence, hence का मतलब होता है आगे, आगे मतलब आफ्टर, ठीक है। 5 year hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, ठीक है। 5 years अगो, अगो मतलब होता है बैक, ठीक है, पीछे, मतलब 5 साल पहले, है ना। जैकब एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। तो सबसे पहले तो प्रेजेंट एजेस लिखना है और प्रॉपर प्रेजेंट एज लिखना, लेट द एज नहीं लिखना, लेट द प्रेजेंट एज, ठीक है। जब इसका सॉल्यूशन करोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन, है ना, सन की एज ले लेंगे बी x ईयर्स, या जैकब की ले लो x ईयर्स, है ना। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, पहले यही दिया था तो इसके लिए लेते हैं x ईयर्स। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x ईयर्स, सन बी y ईयर्स, ठीक है। अब आगे क्या बोला इसने, 5 years hence, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 year hence मतलब यहाँ पे लिखेंगे 5 years hence, इसका मतलब है आफ्टर 5 years। क्या मतलब है इसका, आफ्टर 5 years। तो आफ्टर 5 years यहाँ पे लिखेंगे एज ऑफ जैकब क्या होगी, पहले कितनी है उसकी x ईयर, आज एज है इसकी, 5 साल बाद कितनी होगी x + 5 years, और एज ऑफ सन, आज उसकी एज y है, 5 साल बाद कितनी होगी y + 5 years। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है कि जैकब एज विल बी 3 टाइम्स, सॉरी, जैकब एज विल बी 3 टाइम्स, मतलब जैकब की जो एज है, जैसे जैसे लिखा होता है ना बेटा, जैकब 5 year हेंस मतलब इन वाले एज की बात कर रहे हैं, आफ्टर, ये थी प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज होती है आज की एज। 5 year हेंस मतलब 5 साल बाद वाली एज की बात कर रहे हैं। आज अगर मेरी एज मान लो 30 है तो कितनी हो जाएगी फिर 5 साल बाद, 35, 30 + 5, इज इट क्लियर। यहाँ पे आज उसकी एज x है तो 5 साल बाद कितनी होगी x + 5, उसका लड़का भी तो बड़ा होगा, वो भी y ईयर्स, उसकी आज एज है तो y + 5 हो जाएगा। बट इसने बोला कि 5 साल बाद क्या होगा, जो जैकब की एज है, जैकब एज मतलब जैकब विल बी, जैकब को लिखो पहले यहाँ, विल बी का मतलब होता है इक्वल। अगर आपने ध्यान से मेरी पहले वीडियोस देखी होगी उसमें मैंने बताया इज़ हो गया, आर हो गया, वर हो गया, वॉज हो गया, विल बी, शेल बी, इस टाइप के जो आपको लिख के आते हैं बीच में जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, उसका मतलब होता है इक्वल। तो यहाँ पे जैकब एज विल बी का मतलब इक्वल 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई दैट ऑफ हिज सन, उसके सन की जो एज है 5 साल। तो यहाँ से एक आपकी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, x + 5 इक्वल्स टू 3y + 15, x - 3y x - 3y इक्वल्स टू 15 - 5।
अब क्या हो जाएगा यहाँ से x माइनस 3y इक्वल्स टू 15 माइनस 5 हो गया 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम देखते हैं अगला। अगला क्या बोला है 5 ईयर्स अगो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 5 ईयर्स अगो। अगर आज उसकी एज x है तो 5 साल पहले कितनी होगी, आज मेरी एज 30 है तो 5 साल पहले कितनी होगी 25। कैसे, आज की एज -5 अगो के लिए पीछे जाना है। तो आज उसकी एज x है तो 5 साल पहले कितनी होगी 5 ईयर्स अगो। यहाँ लिखेंगे एज ऑफ जैकब x, उसकी आज की एज है 5 साल पहले x -5 ईयर्स, 5 है ये। और एज ऑफ सन वो कितनी होगी y -5 ईयर्स। क्लियर हो गया ये। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला कि 5 साल पहले जैकब एज, तो अब क्या लिखेंगे जैकब की एज लिखेंगे पहले। जैकब की एज कितनी है 5 साल पहले, जैकब की एज है x -5। वॉज का मतलब क्या होता है इक्वल, अभी बताया था 7 टाइम्स ऑफ हिज सन। तो सन की एज 5 साल पहले कितनी थी y -5। तो यहाँ से भी एक x -5 इक्वल्स टू 7y -35। ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा x -7y इक्वल्स टू -35 प्लस 5। ये माइनस का 5 था, दूसरी साइड जाके प्लस का हो गया -30। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, कोई परेशानी यहाँ पे। अब जो दोनों इक्वेशन है उसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं। एक इक्वेशन बनी x -3y इक्वल्स टू 10, x -3y इक्वल्स टू 10, और दूसरी है x -7y इक्वल्स टू -30। x -7y इक्वल्स टू -30। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। एक बार इक्वेशंस चेक करते हैं ताकि गड़बड़ ना हो। x -3y इक्वल्स टू 10, x -7y इक्वल्स टू -30। ठीक है, 7y 7 5 से 35, -5 उधर जाके +5 -30, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे भी हमने ठीक है 3y + 15, x -3y इक्वल्स टू 15 -5 10, बिल्कुल ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं अब। तो क्या करेंगे हम, फ्रॉम 1 x -3y इक्वल्स टू 10, x कितना आ जाएगा यहाँ से 10 + 3y, इसको दे दिया नंबर 3। पुट x इक्वल्स टू 10 + 3y इन 2। 1 से निकली वैल्यू किस में पुट करनी है 2 में, तो 2 यहाँ पर है। x की वैल्यू पुट कर दो 10 + 3y -7y, यहाँ पे ऑलरेडी है, x की जगह हमने वैल्यू डाल दी ये वाली, इक्वल्स टू -30। तो ये बन जाएगा आपका -4y इक्वल्स टू -30 - 10। ठीक है, तो -4y इक्वल्स टू -40, कैंसल, y इक्वल्स टू 10। इसका मतलब है सन की एज तो 10 ईयर्स आ गई। पुट y इक्वल्स टू 10 इन किस में पुट करना होता है 3 में, तो 3 ये वाला है। x इक्वल्स टू 10 + 3 इंटू वाई की एज कितनी थी, y मतलब सन, तो x आ गया 10 + 30, x इक्वल्स टू 40। देयरफॉर एज ढंग से लिखते हैं, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज 40 years, present age of son is 10 years। ये इसका हो गया सॉल्यूशन। इसी के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त हो गई। इस एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अगर एक बार समझ नहीं आती दोबारा देखो। अगर कोई फिर भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो कि ये क्वेश्चन को हम क्या ऐसे कर सकते हैं या किसी और तरीके से करना है, या फिर जो मैंने करवाया वो समझ नहीं आया तो उसमें कोई अगर इम्प्रूवमेंट करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अब मिलते हैं
नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एलिमिनेशन मेथड, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका। चलिए अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।